हेलो बच्चों। तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट। तो बच्चों, आप इस वर्ड ऑपरेशन को सुन के ये मत सोचना कि जो ऑपरेशन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स करते हैं तो वही ऑपरेशन हम यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में जो वर्ड ऑपरेशन है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट मीनिंग है। तो बच्चों, जैसे कि हम आम नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, वैसे ही हम सेट पर कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला या नंबर वन ऑपरेशन है कौन सा? तो बच्चों, सबसे पहला या नंबर वन ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो या दो से ज्यादा सेटों की यूनियन। तो आप देखिए, यहां पर ये जो फर्स्ट ऑपरेशन है या जो फर्स्ट वर्ड है वो है यूनियन। और यूनियन का मतलब क्या है बच्चों? मिलाना, जमा करना या कंबाइन करना। तो अब क्या करेंगे हम? दो सेट्स की या दो से ज्यादा सेट्स की यूनियन किस तरह से निकालते हैं या उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे इस आज के वीडियो में। तो बच्चों, यहां पर मैंने यूनियन की जो एग्जैक्टली डेफिनेशन है वो नहीं लिखी है, जस्ट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह से हमें अगर दो सेट्स गिवन हो तो उनकी हम यूनियन निकालते हैं। तो आइए अब दो सेट्स की हम यूनियन निकालते हैं। तो बच्चों, लेट सपोज अगर हमें दो सेट्स गिवन है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो बच्चों, ए जो है वो भी एक सेट है और यहां पर ये जो बी लिखा है ये भी क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो अगर हमें ए और बी की यूनियन करनी है तो बच्चों उसकी यूनियन को हम इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से डिनोट करेंगे। तो यहां पर मैंने ए और बी सेट लिया है तो उसकी यूनियन मैंने इस तरह से लिखी है, ए यूनियन बी। और अगर मेरे पास सी और डी सेट्स होते तो फिर मैं लिखता सी यूनियन डी या ऐसे एक्स यूनियन वाई लिखता। तो बच्चों, अगर हमारे पास दो सेट्स होंगे तो उसकी यूनियन को हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो यहां पर ये जो आपको यू टाइप सिंबल नजर आ रही है ये है यूनियन की सिंबल। तो आइए अब ए और बी की हम यूनियन सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले ए सेट लिया है और ए सेट में कौन से मेंबर हैं? तो ए सेट में 1 2 3 4, मतलब पहले चार नेचुरल नंबर्स जो है वो ए सेट में हैं। और इसी तरह से जो सेकंड सेट है बी, उसमें कौन से मेंबर हैं? 3 4 5 6, ये भी चार नेचुरल नंबर्स हैं बी सेट में। तो आइए अब ए और बी की हम यूनियन करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे ए सेट, उसके बाद यूनियन की सिंबल, फिर बी सेट। तो यहां पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले ए सेट को लिखेंगे और ए सेट में कौन से मेंबर हैं? 1 2 3 4। और उसके बाद बच्चों यहां पर जो बीच में सिंबल है वो है यूनियन की, तो वो हम यहां पर लिखेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट सेट है वो है बी, तो हम बी सेट को लिखेंगे और बी सेट में कौन से मेंबर हैं? 3 4 5 6। तो बच्चों एग्जैक्टली हम यूनियन में क्या करते हैं? हमें जो दो सेट्स गिवन होते हैं उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को उठाकर हम एक नया सेट बनाते हैं और वही क्या होती है? उन दोनों सेट्स की यूनियन होती है। और बच्चों एक बात याद रखना कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर दोनों सेट में लिखा हुआ है तो आप सिर्फ उस मेंबर या उस एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि यहां पर ए सेट में 3 और 4 है और बी सेट में भी 3 और 4 है, तो इन दोनों एलिमेंट्स को हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, ना कि दो बार, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो हमें इनकी यूनियन क्या मिलेगी? तो सबसे पहले सबसे छोटा जो एलिमेंट होगा वो है 1, उसके बाद 2, फिर 3 और 4। तो बच्चों इस 3 4 और इस 3 4 को हम एक ही बार लिखेंगे
और उसके बाद आएगा 5 और फिर 6। तो बच्चों ये हमें मिली है ए सेट और बी की यूनियन। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी दो सेट्स की यूनियन निकालते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हम किस तरह से दो सेट्स की यूनियन निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब जो सेकंड ऑपरेशन है सेट का वो हम परफॉर्म करते हैं या उसे हम समझते हैं। तो बच्चों सेट पे जो सेकंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसका नाम है इंटरसेक्शन। तो यहां पर हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, मतलब किस तरह से हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन निकालते हैं वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो यहां पर इस इंटरसेक्शन की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो मैंने नहीं लिखी है, जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाऊंगा कि किस तरह से हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन करते हैं। तो बच्चों अगर हमारे पास दो सेट्स हैं यूनियन की तरह, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं तो उनकी यूनियन को हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों? उनकी यूनियन को हम इस तरह से लिखेंगे या इस तरह से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ये जो यूनियन की सिंबल है अगर मैं इसको उल्टा कर दूं इस तरह से तो जो हमें सिंबल मिलेगी वो होगी इंटरसेक्शन की, और इसको किस तरह से पढ़ेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों आइए अब ए और बी की निकालते हैं इंटरसेक्शन। तो सॉल्यूशन, तो ए इंटरसेक्शन बी। आप देखिए यहां पर जो सबसे पहला सेट लिखा हुआ है वो है ए। तो सबसे पहले हम ए सेट के मेंबर्स को लिखेंगे, और ए सेट में कौन से मेंबर हैं? ए, बी, सी और डी। और इसी तरह से जो सेकंड सेट है वो है हमारे पास बी। पर यहां पर हम क्या करेंगे, ये जो बीच में इंटरसेक्शन की साइन है ना उसको हम यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद बी सेट के जो मेंबर्स हैं उसको हम लिखेंगे। और बी सेट में कौन से मेंबर हैं? सी, डी, ई, एफ और जी। तो बच्चों बेसिकली हम इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हमें जो दो या दो से ज्यादा सेट्स गिवन होते हैं उन सेट्स में अगर कोई भी एलिमेंट सेम या कॉमन होता है तो उसी को हम उठाकर एक नए सेट में लिखते हैं, और वही उन दोनों सेट्स की हमें इंटरसेक्शन मिलती है। तो आप देखिए इस ए सेट में और बी सेट में कौन से सेम या एक जैसे मेंबर हैं। अगर एक जैसे मेंबर होंगे तो सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे, और बाकी जो मेंबर्स होंगे डिफरेंट उनको हम छोड़ देंगे। तो आप देखिए ए सेट में और बी में सिर्फ सी और डी जो है ना ये कॉमन या एक जैसे मेंबर्स हैं, तो सिर्फ हम इन्हीं को लिखेंगे सी कामा डी। और बच्चों यही हमें इन दोनों सेट्स की मिली है इंटरसेक्शन। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी गिवन सेट्स की इंटरसेक्शन निकालते हैं। यूनियन में क्या करते हैं, हमें जो दो सेट्स गिवन होते हैं उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स को उठाकर हम एक सेट में लिखते हैं, और वही हमें उन दोनों सेट्स की यूनियन मिलती है। पर यहां पर इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हमें जो दो सेट्स गिवन होते हैं उन दोनों सेट्स में सिर्फ एक जैसे या कॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट हो तो सिर्फ उन्हीं को हम लिखते हैं। तो जैसे कि यहां पर सी और डी ए सेट में भी था और सी और डी जो था वो बी सेट में भी प्रेजेंट था, तो हमने सिर्फ सी और डी को लिखा, बाकी जो डिफरेंट मेंबर्स थे उसको हमने छोड़ दिया है। और यही हमें ए सेट की और बी की मिली है बच्चों इंटरसेक्शन। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसी तरह से थर्ड ऑपरेशन को समझते हैं। और थर्ड ऑपरेशन है कौन सा? तो बच्चों थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों ये है थर्ड ऑपरेशन। तो यहां पर बच्चों जो डिफरेंस है वो हम दो तरह से निकालते हैं। अगर हमें दो सेट्स गिवन है, लेट सपोज ए और बी, तो इनके डिफरेंस हम दो तरह से निकालेंगे। पहला जो डिफरेंस होगा वो ए डिफरेंस बी होगा,
और जो सेकंड डिफरेंस होगा वो बी डिफरेंस ए होगा। तो आइए अब डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं वो हम सीखते हैं। तो बच्चों लेट सपोज लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। तो अगर हमें ए और बी दो सेट्स गिवन है तो उनका डिफरेंस सबसे पहले हम इस तरह से निकालेंगे और उसके बाद उसका डिफरेंस हम इस तरह से निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए मैंने यहां पर एग्जाम्पल में एक ए सेट लिया है और इसी तरह से एक बी सेट लिया है। तो ए सेट में कौन से मेंबर है 1 2 3 4 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक पहले 5 नेचुरल नंबर्स। और इसी तरह से जो सेकंड सेट है बी उसमें 3 से लेकर 7 तक ये भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे ए डिफरेंस बी और उसके बाद हम निकालेंगे बी डिफरेंस ए। तो बच्चों सॉल्यूशन ए डिफरेंस बी। अब यहां पर सबसे पहले ए सेट लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले ए सेट के मेंबर्स को लिखेंगे और उसमें मेंबर है 1 2 3 और 4 5। उसके बाद यहां पर बीच में माइनस या डिफरेंस की साइन है और फिर है बी सेट, तो हम बी सेट के मेंबर्स को लिखेंगे और बी सेट में मेंबर है 3 4 5 6 और 7। तो बच्चों एक्चुअली ए डिफरेंस बी में क्या करते हैं, दोनों सेट्स में जो सेम या एक जैसे एलिमेंट्स उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम नहीं लिखते, बाकी जो इस ए सेट में एलिमेंट्स रहेंगे उसी को हम लिखेंगे और वही क्या होगा ए डिफरेंस बी होगा। तो बच्चों ए डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं, दोनों सेट्स में सेम या एक जैसे मेंबर्स उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम नहीं लिखते, बाकी जो ए सेट में एलिमेंट्स रहेंगे वही हमारा ए डिफरेंस बी होगा। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या एक जैसे मेंबर कौन से हैं, तो 3 4 5 जो है वो इस ए सेट में भी है, 3 4 5 जो है वो इस बी सेट में भी है। तो इन तीनों एलिमेंट्स को हम कैंसिल करेंगे। तो 3 4 5 यहां पर भी 3 4 5 ये इन दोनों सेट्स में सेम या कॉमन एलिमेंट्स थे तो इनको हमने कैंसिल कर दिया है। तो यहां पर हमें ए डिफरेंस बी क्या मिलेगा बच्चों 1 2 मिलेगा, क्योंकि यही एलिमेंट्स रह रहे हैं किसमें इस ए सेट में। तो ये हमें मिला है ए डिफरेंस बी या इस नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी गिवन सेट में डिफरेंस निकालते हैं ए डिफरेंस बी। आइए अब इसी तरह से निकालेंगे बी डिफरेंस ए। तो बच्चों जो सेकंड नंबर है वो है बी डिफरेंस ए। तो यहां पर सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले बी सेट के मेंबर्स को लिखेंगे और बी सेट में कौन से मेंबर है बच्चों 3 4 5 6 और 7। और उसके बाद यहां पर डिफरेंस या माइनस की साइन, फिर क्या है यहां पर ए सेट है और ए सेट में कौन से मेंबर 1 2 3 4 और 5। तो फिर से वही बी डिफरेंस ए में सेम या कॉमन मेंबर्स को हमें कैंसिल करना है या उनको हम नहीं लिखेंगे, और जो बी सेट में रहेंगे जो इस फर्स्ट सेट में रहेंगे वही हमारा बी डिफरेंस ए होगा। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम या जो एक जैसे मेंबर है वो है 3 4 5 3 4 5। अब इस फर्स्ट सेट में कौन से मेंबर रह रहे हैं, तो बच्चों इस फर्स्ट सेट में सिर्फ 6 7, तो यही हमारा बी डिफरेंस ए है। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस दो तरह के होते हैं, पहला ए डिफरेंस बी भी हो सकता है और दूसरा बच्चों बी डिफरेंस ए भी हो सकता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किस तरह से हम दो या दो से ज्यादा सेट्स का डिफरेंस निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए अब सेट के जो नेक्स्ट ऑपरेशन से हम उनको पढ़ते हैं या उनको समझते हैं। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें
या नोट करना चाहें तो जल्दी से इसे नोट कर लें या इसे लिख लें। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन को, और नेक्स्ट ऑपरेशन है कौन सा, साइमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो बच्चों ये है फोर्थ ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन कहता क्या है, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, तो उनके साइमेट्रिक डिफरेंस को हम किस तरह से डिनोट करेंगे। तो बच्चों ए और बी के साइमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। यहां पर ये जो बीच में आपको स्मॉल ट्रायंगल की जो सिंबल नजर आ रही है ना, इसी सिंबल को हम यूज करते हैं साइमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट करने के लिए। तो अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं तो उनके साइमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो बच्चों आइए अब साइमेट्रिक डिफरेंस को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले ए सेट लिया है और उसमें कौन से मेंबर है, 1 2 3 और 4। इसी तरह से जो सेकंड सेट है बी, उसमें मेंबर हैं 3 4 5 और 6। तो बच्चों इनका साइमेट्रिक डिफरेंस हम इस तरह से लिखेंगे, ए साइमेट्रिक डिफरेंस बी। अब आप देखिए यहां पर जो फर्स्ट सेट है वो है ए, तो सबसे पहले हम ए सेट के मेंबर्स को लिखेंगे, और ए सेट में कौन से मेंबर हैं, 1 2 3 और 4। और उसके बाद यहां पर ये जो साइमेट्रिक डिफरेंस की साइन है उसको लिखेंगे, और फिर बी सेट है तो बी सेट के मेंबर्स लिखेंगे 3 4 5 और 6। तो बच्चों अब साइमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करेंगे, दोनों सेट्स में, बच्चों दोनों सेट्स में जो सेम या जो एक जैसे मेंबर्स हैं उनको हम कैंसिल करेंगे या उनको हम नहीं लिखेंगे, और फिर जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में होंगे उन्हीं को हम उठाकर एक सेट में लिखेंगे, और वो ही उन दोनों सेट्स का होगा साइमेट्रिक डिफरेंस। तो आप देखिए इस ए सेट में और बी सेट में सेम या एक जैसे कौन से मेंबर हैं। तो बच्चों दोनों सेट्स में सेम या मेंबर हैं एक जैसे 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 ए सेट में हैं तो 3 और 4 जो है वो बी सेट में भी है। तो दोनों सेट्स में ये सेम या कॉमन थे, तो इनको हमने कैंसिल किया है या इनको हम नहीं लिखेंगे, और फिर जो एलिमेंट्स इन दोनों सेट्स में होंगे उन्हीं को उठाकर हम एक सेट में लिखेंगे, और वही हमारा ए साइमेट्रिक डिफरेंस भी होगा। तो ए सेट्स में कौन से एलिमेंट है, 1 2, और बी में कौन से रह रहे हैं, 5 6। तो बच्चों यही है इन दोनों सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि हम किसी भी दो सेट्स का साइमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी तरह से जो लास्ट ऑपरेशन है उसको हम समझते हैं, और लास्ट ऑपरेशन है कौन सा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या, आइए इसको देखते हैं और इसको समझते हैं। तो बच्चों लेट सपोज हमारे पास एक ए सेट है, लेट ए बी द सबसेट ऑफ यू। तो बच्चों यहां पर इस यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट या यू सेट। तो जो हमारे पास ए सेट होगा वो सबसेट होगा इस यूनिवर्सल सेट का। तो उस ए सेट की या उस बी सेट की जो भी हमें गिवन होगा, तो उसकी कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे, ए के ऊपर ये स्मॉल डैश या ए पर पावर स्मॉल सी। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, ए पर डैश या ए पर पावर स्मॉल सी। तो बच्चों अगर हमें ए सेट गिवन होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, अगर हमें बी सेट गिवन होगा तो हम बी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बच्चों आप एक बात याद रखना, जब भी आप किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए लाजमी है कि वहां पर आपको यूनिवर्सल सेट या यू सेट गिवन हो। अगर यू सेट होगा ही नहीं तो आप किस तरह से किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए लाजमी है आपको यूनिवर्सल सेट या यू सेट गिवन हो। तो यहां पर मैंने यू सेट लिया है
उसमें मेंबर्स हैं 1 से लेकर 10 तक, और जो सेकंड सेट है ए जिसकी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालनी है उसमें कौन से मेंबर 2 से लेकर 10 तक पहले 5 नेचुरल नंबर्स। तो अब आप देखिए बच्चों, जो एलिमेंट्स इस ए सेट में हैं क्या वो सारे एलिमेंट्स इस यू सेट में नहीं है? जी हाँ, ए सेट के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इस यू सेट में। तो बच्चों ये जो ए सेट है वो सबसेट है किसका? इस यूनिवर्सल सेट का। तो आइए अब ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बच्चों ए सेट की कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से लिखेंगे? ए पर स्मॉल कामा, या इसको हम लिखेंगे ए पर पावर स्मॉल सी में। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बच्चों आप चाहे ए कॉम्प्लीमेंट ही लिख लें इस तरह से। तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगी? तो बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होगी यू माइनस ए के। तो बच्चों अगर आपको ए सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालनी है तो आप लिखेंगे u माइनस ए के, और अगर यहां पर b कॉम्प्लीमेंट होती तो u माइनस बी लिखते, और ऐसे ही अगर कोई दूसरा सेट होता तो उसकी कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से निकालते? u माइनस उस गिवन सेट के। तो आइए अब इस a सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो यहां पर जो सबसे पहला सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लिखेंगे, और उसमें मेंबर है 1 से लेकर 10 तक, और उसके बाद यहाँ पर जो बीच में साइन है वो है डिफरेंस की, और फिर है ए सेट, और ए सेट में कौन से मेंबर? 2, 4, 6, 8 और 10। तो बच्चों अब कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं? हमें जो दो सेट्स गिवन होते हैं उन दोनों सेट्स में सेम या एक जैसे मेंबर उनको हम कैंसिल करते हैं या उनको हम नहीं लिखते। बाकी जो इस फर्स्ट सेट या इस यू सेट में जो डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे वही हमारे उस गिवन सेट की या इस ए सेट की कॉम्प्लीमेंट होगी। तो आप देखिए दोनों सेट्स में सेम जो एलिमेंट्स हैं वो है 2 ए सेट में है तो 2 इस यू सेट में भी है, और इसी तरह से 4, 6, 8 और 10, और यहां पर भी 4, 6, 8 और 10 होगा। तो हमने इन सेम मेंबर्स को कैंसिल कर दिया है। तो फिर इस यू सेट में कौन से मेंबर होंगे बच्चों? इस यू सेट में हमारे होंगे 1 से लेकर 9 तक 5 ऑड नंबर्स। तो बच्चों ये है इस ए सेट की कॉम्प्लीमेंट। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी गिवन सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी सेट की हम कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहां पर मैंने ए सेट लिया है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट मैंने इस तरह से निकाली है। आप चाहे यहां पर बी सेट ले सकते हैं, सी सेट या डी सेट, पर वो जो सेट आप ले रहे हो वो ऑलरेडी सबसेट हों इस यूनिवर्सल सेट के या इस यू सेट के, तभी आप उस गिवन सेट की कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट के लिए लाजमी क्या है कि आपके पास ये यू सेट या यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। अगर ये यू सेट होगा ही नहीं तो आप किस तरह से उस गिवन सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे? तो बच्चों इस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को समझा, और किस तरह से हम किसी भी सेट की कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं वो हमने सीखा है, और सिमेट्रिक डिफरेंस किस तरह से निकालते हैं वो भी हमने सीख लिया है। तो बच्चों अगर आप इसे लिखना चाहें या नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लें या इसे लिख लें। तो बच्चों इस तरह से सेट्स पर जो हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको हमने सीख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ऑपरेशंस हमने सीखे हैं इस वीडियो में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बच्चों जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।